जय हिंद साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म हल्दीघाटी कोचिंग क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों जिसमें हर विद्यार्थी कहीं ना कहीं गलती करके आता है और इस टॉपिक से सीईटी एग्ज़ाम हो, राजस्थान पुलिस हो, वन रक्षक, पटवार, सब इंस्पेक्टर, आरएस, रीट, जो भी एग्ज़ाम है उन एग्ज़ामों में काफ़ी सरल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। क्या पढ़ने वाले हैं? राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो सभी इस नंबर पर मुझे संपर्क करें। आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और जो भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो इस चैनल के बायो में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, हम बात करते हैं सभ्यताओं में। पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं, लोहा युगीन सभ्यताएं हैं, कांस्य युगीन सभ्यताएं और ताम्र युगीन सभ्यताएं हैं। तो कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? 4 प्रकार की प्रमुख सभ्यताएं हैं। इनके बारे में आज अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अच्छी लगे तो शेयर भी करना है। देखिए, बात करते हैं अपन पाषाणकालीन सभ्यताओं की चर्चा करें तो पाषाणकालीन सभ्यताओं में सबसे पहले हम सभ्यता देखेंगे बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता एक्चुअल में प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? तो याद रखना, ये भीलवाड़ा के अंदर है। यहाँ पर बात की जाए सर नदी कौन सी, तो नदी याद रखना कोठारी नदी है। इस बागोर सभ्यता की खोज करने वाले कौन है? तो वीरेंद्र नाथ मिश्र हैं। 1967 ईस्वी में इसकी खोज करी थी। तो पूछा जाएगा बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में। नदी कौन सी? कोठारी है। खोज किसने करी? वीरेंद्र नाथ मिश्र हैं। 1967 में उत्खनन किया एलएस लेसनिंग ने 1969 के अंदर। ये अवशेष क्या मिला? तो पशुपालन व कृषि के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। याद रखना, ये पाषाणकालीन एक सभ्यता है और आदिम संस्कृति का इसे क्या कहा जाता है? संग्रहालय। वैसे बागोर सभ्यता याद रखना, ये बागोर भीलवाड़ा के अंदर है। काफी महत्वपूर्ण सभ्यता है और यहाँ से एक प्रश्न आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक सभ्यता आती गरदड़ा। गरदड़ा सभ्यता कहाँ पर है? तो बूंदी में है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभ्यता है। यहाँ से भी प्रश्न आता है। कौन सी नदी के किनारे? तो छाजी नदी के किनारे हैं। यहाँ से प्रथम बर्ड रॉक राइटिंग जो पेंटिंग है वो प्राप्त हुई है। एक गांव है जिसका नाम है बाका गांव, जो कि भीलवाड़ा में, और यहाँ से अलंकृत गुफा मिली, ये भी पाषाणकालीन है। दर की बात करते हैं सर, दर सभ्यता कहाँ है? तो दर है भरतपुर के अंदर है। दर कहाँ पर है? भरतपुर में। ये भी पाषाणकालीन है। एक सभ्यता है जिसका नाम है डीडवाना और डीडवाना कुचामन में है। एक है आलनिया व टिपतिया, ये भी कहाँ पर है? तो याद रखना, ये कोटा के अंदर है। आलनिया, टिपतिया, ये सारी सभ्यताएं याद रखना जो है वो आपके पाषाणकालीन है, जिसको हम पूरा पाषाण या नव पाषाण के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखें आगे तो सभ्यता आती है आपकी ताम्र युगीन सभ्यताएं। दूसरी सभ्यता है जिसका नाम है ताम्र युगीन सभ्यता और इस सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है और उसका नाम है ज्ञानेश्वर। देखिए, ज्ञानेश्वर सभ्यता से आपसे हमेशा कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है और बिना एग्जामिनर जो है इससे प्रश्न पूछे हुए नहीं रह सकता है। जो भी विद्यार्थी लाइव क्लास देख रहे हैं या जो भी इस क्लास को देख रहे हैं उन विद्यार्थियों से मेरा एक ही निवेदन है कि आपको इस क्लास को लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए, ये ज्ञानेश्वर सभ्यता एक्चुअल में है कहाँ पर? तो ये नीमका थाना है। नीमका थाना याद रखना, पूर्व में ये सीकर में था। वर्तमान में एक नया जिला बन गया है जिसका नाम जो है वो नीमका थाना है। बाकी ये पहले कहाँ थी? तो ये सीकर में थी। नदी कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, नदी का नाम याद रखना है, इसका नाम है कांतली नदी। कांतली नदी राजस्थान की आंतरिक अफवाह तंत्र की राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। ये ज्ञानेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो याद रखना 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है और इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल ने इसे 1972 ईस्वी में खोज कर निकाला था। यहाँ से भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोजकर्ता कौन है? तो रतन चंद्र अग्रवाल है। किस काल की है? 2800 ईसा पूर्व है। कौन सी नदी है? तो कांतली है। कहाँ पर है? तो नीमका थाना है। सर यहाँ पर उत्खनन किसने किया? तो विजय कुमार ने 1977 और 78 में इसका उत्खनन कार्य किया है। इसके उपनाम क्या है? तो इसे पुरातत्व का पुष्कर ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या कहते हैं? जननी। पुरातत्व का पुष्कर ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से जानते हैं। और देखा जाए अन्य ताम्र नगरी किसे कहते हैं? तो खेतड़ी को कहते हैं और ये नीमका थाना में है। ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? आहड़, जो कि उदयपुर में मां सत्यों का टीला भी इसे कहा जाता है।
तो क्या पढ़ा? गणेश्वर कहाँ? नेमकाथाना, नदी, कांतली, काल 2800 ईसा पूर्व, खोज रतनचंद्र अग्रवाल, उत्खनन विजय कुमार, और उपनाम पुरातत्व का पुष्कर, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्र नगरी खेतड़ी नेमकाथाना को कहते हैं, ताम्रवती नगरी आहड़ उदयपुर को कहते हैं। नेक्स्ट है सर, गणेश्वर सभ्यता से क्या अवशेष मिले हैं? तो याद रखना, मकान पत्थरों से निर्मित मिले हैं। मकान जो है वो गणेश्वर में किससे मिले हैं? पत्थरों से निर्मित मिले हैं। याद रखना, ईंटों का प्रमाण यहां से नहीं मिला है, पत्थरों से निर्मित मकान मिले हैं, ईंटों का साक्ष्य यहां से नहीं मिला है। ताम्र उपकरण जैसे तांबा गलाने की यहां से क्या मिली है? भटिया। मछली पकड़ने का एक कांटा मिला, यहां से बाणाग्र और हारपून के अवशेष प्राप्त हुए। काले व नीले मृदभांड मिले, कितने? तो 6। 99% शुद्ध तांबे की जो साक्ष्य हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? तो वो गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए। इंपोर्टेंट है, याद रखना है। क्या पढ़ा? 99% शुद्ध तांबे के साक्ष्य, काले व नीले मृदभांड 6 मिले हैं, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, बाणाग्र और हारपून के अवशेष मिले हैं, ईंटों के अवशेष नहीं मिले हैं, तांबा गलाने की भट्टियां मिली है, और मकान पत्थरों से निर्मित है, और ये आपकी ताम्रयुगीन सभ्यता है। नेक्स्ट है, इस सभ्यता का नाम है आहड़ सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। एक जानकारी मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, ये विद्यार्थियों इतनी प्यारी राइटिंग से लिखा गया है, इतने प्यारे नोट्स बनाए गए हैं कि जो भी विद्यार्थी इसको देखता है वो देखने के बाद एक बार काफी प्रभावित हो जाता है कि वाह ये क्या राइटिंग है। और ये आपको पीडीएफ पैनल जो है ये कहाँ पर मिलेगी? ये अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी। व्हाट्सएप नंबर है 8890086708, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर ये सारी पैनल पीडीएफ में ग्रुप में डालता रहता हूं। देखिए आहड़ सभ्यता, आहड़ की बात करें सबसे पहले कि आहड़ कहां पर है? तो आहड़ उदयपुर के अंदर है। पूछा जाएगा आहड़ सभ्यता कहां है? उदयपुर में है। नदी कौन सी है? तो आहड़ या बेड़च नदी है। इसका जो उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से, और ये उदय सागर में गिरने के बाद बेड़च कहलाती हैं, याद रखना है। फिर सर इसकी खोज किसने करी है? तो अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में आहड़ सभ्यता की खोज करी है। सर आहड़ का उत्खनन करता कौन है? तो रतनचंद्र अग्रवाल है। 1956 ईस्वी में जो है आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने करी, और उत्खनन किया है 1956 में रतनचंद्र अग्रवाल ने। सर पुणे उत्खनन किसने किया है? तो एच.डी. सांकलिया ने किया है। कब किया है? तो 1961 के अंदर एच.डी. सांकलिया ने इसका पुणे उत्खनन किया था। सर ये सभ्यता पितृशतात्मक सभ्यता है, यह संयुक्त परिवार वाली सभ्यता है, और यह ग्रामीण सभ्यता है। इसके उपनाम क्या है? तो मां सत्यों का टीला या ताम्रवती नगरी कहते हैं। इस सभ्यता का अन्य नाम मिलता है दुलकोट। क्या मिलता है? दुलकोट। और इस सभ्यता का प्राचीन नाम मिलता है आगाटपुर। प्राचीन नाम आगाटपुर, अन्य नाम दुलकोट, उपनाम मां सत्यों का टीला, ताम्रवती नगरी। पितृशतात्मक सभ्यता, संयुक्त परिवार प्रथा वाली सभ्यता, और ग्रामीण सभ्यता, याद रखना है। आगे है 8 बार उजड़ी और 8 बार बसने के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। प्रश्न बनेगा 8 बार उजड़ने व 8 बार बसने के प्रमाण कहां से मिले हैं? आहड़ को याद रखना, मां सत्यों का टीला, उदयपुर के शासकों के जो स्मारक है शमशान घाट, वो भी आहड़ में ही है, याद रखना है। तो क्या पढ़ा? कौन सी सभ्यता है? आहड़ है। कहां है? उदयपुर में। नदी बेड़च, खोज अक्षय कीर्ति व्यास, उत्खनन रतनचंद्र अग्रवाल। कब? 1956। अक्षय कीर्ति व्यास ने कब खोज करी? 1953। पुणे उत्खनन एच.डी. सांकलिया कब? 1961। 8 बार उजड़ने 8 बार बसने का। पितृसत्तात्मक, संयुक्त परिवार और ग्रामीण सभ्यता है। कहाँ है? उदयपुर में। इसका प्राचीन नाम आगाटपुर है, अन्य नाम दुलकोट है, और उपनाम में देखे मां सत्यों का टीला और ताम्रवती नगरी है। अब यहां से आता है अवशेष क्या मिले हैं? तो याद रखना अवशेष मिले, अनाज रखने के गोरे और कोठे मिले, 2 मुंह वाला चूल्हे प्राप्त हुए, रंगाई छपाई के अवशेष मिले हैं, यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है, बनाशियन बुल मिला है, बिना हत्थे का जलपात्र मिला है, जल निकासी हेतु चक्रकूप है, जो चक्रकूप है उनके साक्ष्य मिले जल को निकलने के लिए। बनास संस्कृति भी कहा जाता है, इसे याद रखना है, बनास संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे की सभ्यता है वो याद रखना आहड़ के प्रमुख केंद्र है। आहड़ सभ्यता के ही प्रमुख केंद्र रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं लाछुरा सभ्यता कहाँ है? भिलवाड़ा में है। गिलुंड सभ्यता कहाँ है? राजसमंद में है। ओजियाना सभ्यता कहाँ है? ये पहले भिलवाड़ा में थी, वर्तमान में ब्यावर बदनौर ब्यावर में है, याद रखना। ओजियाना कहाँ है? तो वर्तमान में बदनौर ब्यावर में। बालाथल सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में है। और ये अभी सीईटी के अंदर प्रश्न आया था
कि बालातल सभ्यता कहां पर है, फर्स्ट है जो शिफ्ट थी उस फर्स्ट है शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया। कुराड़ा सभ्यता कहां है, तो याद रखना नागौर में है। फिर बात करते हैं गिलुंड सभ्यता की। गिलुंड सभ्यता प्यारे विद्यार्थियों गिलुंड राजसमंद में है। कौन सी नदी के किनारे, बनास के किनारे है। खोजकर्ता कौन है, तो ब्रजवासी लाल 1957-58 में गिलुंड सभ्यता की खोज करी है। गिलुंड की जो गहरी रचने वाली मेहंदी है, यानी गिलुंड की गहरी रचने वाली कलर वाली बढ़िया अच्छी मेहंदी कहाँ की है, तो गिलुंड की है। सर अवशेष क्या मिले, तो 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन और ईंटों के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से, गिलुंड सभ्यता से। गिलुंड कहाँ है, राजसमंद में, बनास नदी के किनारे है और ब्रजलाल वासी इसकी उत्खनन करता है और गिलुंड की मेहंदी काफी ज्यादा प्रसिद्ध रही है। फिर आता है ओजियाना सभ्यता। ओजियाना बदनौर भिलवाड़ा में है, खोज करी है BN मीणा साहब ने। पूर्व में ये कहाँ थी, भिलवाड़ा में। बालातल सभ्यता कहाँ है, तो याद रखना ये वल्लभनगर उदयपुर में, जहां पर बेस अनुसंधान केंद्र है। नदी कौन सी है, तो बनास या बेड़च है। खोज करी है VN मिश्र ने। अवशेष मिले हैं 11 कमरों का अवशेष मिले हैं। हाथ से बना हुआ सूती वस्त्र मिला है। लोहे गलाने की यहाँ से 5 भटिया मिली है। फिर आता है कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, तो याद रखना काश्य युगीन सभ्यता की बात करें अपन। तीसरी सभ्यता है काश्य युगीन सभ्यता। काश्य युगीन सभ्यता कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आती है कालीबंगा हनुमानगढ़ में, सोंती सभ्यता बीकानेर में, रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में, बेजोर सभ्यता श्रीगंगानगर में, बारोर सभ्यता आपके श्रीगंगानगर में और कर्णपुरा सभ्यता कहाँ है, तो याद रखना ये हनुमानगढ़ के अंदर है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता। देखिए कालीबंगा सभ्यता को काफी इंपोर्टेंट तरीके से लिखा गया है, काफी महत्वपूर्ण तरीके से लिखा गया है और विद्यार्थियों की सबसे काफी अच्छी जो शैली है वह अच्छी शैली यही है कि काफी शानदार नोट्स हो। तो पहला है ये कहां पर है, तो याद रखना ये हो जाएगी आपके हनुमानगढ़ में। कहां है, हनुमानगढ़ में है। नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी है। इस नदी को सरस्वती नदी भी कहा जाता है, याद रखना सरस्वती नदी भी इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। इसे नट हकरा या फिर इसे द्वेषवती या बेवफा या राजस्थान का शोक भी कहते हैं। अर्थ क्या होता है कालीबंगा का, तो याद रखना काली चूड़ियां होता है। खोज करने वाले व्यक्ति अमलानंद घोष 1952-53 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज करी। उत्खनन किया था 61-62 में बीबी लाल और बीके थापर साहब 2 व्यक्ति थे, इन्होंने कालीबंगा की खोज करी, उत्खनन किया। सर्वप्रथम इस सभ्यता की जानकारी दी थी LP टेसीटोरी ने। कहा था कि कोई ऐसी सभ्यता है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता है, वो है कालीबंगा। यहाँ पर है इसका काल क्या है, तो कार्बन डेटिंग काल 2350 से 1750 ईस्वी है। उपनाम है सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहने वाले दशरथ शर्मा है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न एग्जाम में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किस सभ्यता को कहा जाता है, तो वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता यानी कालीबंगा को कहते हैं। किसने कहा, दशरथ शर्मा ने। यह एक शहरी सभ्यता है, एकल परिवार सभ्यता है, मात्र शतात्मक सभ्यता है। आहड़ को हमने देखा था, आहड़ याद रखना यह ग्रामीण सभ्यता थी, संयुक्त परिवार सभ्यता थी और ये पितृ शतात्मक थी। कालीबंगा शहरी है, एकल परिवार है और मात्र शतात्मक सभ्यता है। अवशेष की बात करते हैं तो याद रखना फसल के चावल गेहूं जौ के अवशेष मिले हैं। ईंटों के साक्ष्य मिले जिसका आकार था 30-15 7.5। प्रत्येक तीसरे घर में कुआं मिला है। शमशान घाट के अवशेष मिले हैं। ऊंट को दफनाने के अवशेष मिले हैं। बालक की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले, शल्य चिकित्सा के जानकार थे। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली। सड़क आपस में समकोण पर काटती, जिसे ग्रिड पद्धति या एक्सपोर्ट पद्धति के नाम से भी जानते हैं। भूकंप के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। दुर्गों के प्रमाण मिले हैं। बेलनाकार मोहरें मिली, जिसे मेसोपोटामिया सभ्यता से इसका जो है जुड़ाव बताया जाता है। यहाँ पर स्वास्तिक के क्या मिले, साक्ष्य मिला है। स्वास्तिक के क्या मिले, साक्ष्य। आगे है सोंती सभ्यता, कहाँ, बीकानेर में। इसे राजस्थान की प्रथम कालीबंगा कहते हैं। रंगमहल सभ्यता कहाँ है, तो याद रखना ये हनुमानगढ़ में है। किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी है। खोजकर्ता कौन है, तो हेनारेड़। ये काफी इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। रंगमहल सभ्यता का उत्खनन या खोजकर्ता कौन है, तो हेनारेड़ है। याद रखना ये कुपाषाणकालीन यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुपाषाणकालीन यहाँ के क्या मिले हैं, सिक्के प्राप्त हुए। कौन सी सभ्यता है, रंगमहल है। आगे एक सभ्यता है ताम्रयुगीन सभ्यता है।
अब हम तांबे की बात करेंगे, जिसमें बेराट सभ्यता कहाँ है? कोटपुतली बहरोड में। रेड कहाँ पर है? तो टोंक में है। नाह सभ्यता कहाँ है? भरतपुर में है। इश्वाल सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में है। नगरी सभ्यता कहाँ है? तो याद रखना ये है चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ का एक शहर है जिसका नाम है नगरी। इस नगरी चित्तौड़गढ़ में नगरी सभ्यता है। नगर सभ्यता कहाँ है? तो टोंक में है। जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? तो कोटपुतली बहरोड में है। सुनारी सभ्यता कहाँ है? तो नीमका थाना में है। उनियारा सभ्यता कहाँ है? तो टोंक में है। ये सारी की सारी सभ्यताएं लोहा युगीन सभ्यता है। बेराट कोटपुतली बहरोड, रेड टोंक, नौ सभ्यता भरतपुर, इश्वाल उदयपुर, नगरी चित्तौड़गढ़ नगरी में, नगर टोंक में, जोधपुरा कोटपुतली में, सुनारी नीमका थाना में है और उनियारा सभ्यता टोंक में है। सबसे पहली सभ्यता की बात करते हैं और वो सभ्यता है आपकी बेराट सभ्यता है। बेराट सभ्यता सर राजस्थान की सबसे इंपोर्टेंट सभ्यता है, सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है, सबसे खास सभ्यता है। अब इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं कि ये कहाँ पर है। तो याद रखना ये कोटपुतली बहरोड में है। नदी कौन सी है? तो बाणगंगा बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। अन्य नाम है इसका विराटनगर, जो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। इसकी खोज करता है दयाराम साहनी। और खोज कब की? तो याद रखना 1936 में दयाराम साहनी ने आपके विराट सभ्यता की क्या करी? खोज करी है। 1837 में कैप्टन बर्ड ने बाबरू का शिलालेख खोजा था। उत्खनन कब हुआ है इसका? तो 1962 में बेराट सभ्यता का उत्खनन हुआ है। याद रखना विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। उत्खनन करता कौन है? 1962 में कैलाश नाथ दीक्षित हैं और नील रतन चंद्र अग्रवाल है। कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं? बेराट। कहाँ? कोटपुतली बहरोड, नदी बाणगंगा, अन्य नाम इसका विराटनगर है। खोज दयाराम साहनी। खोज कब हुई? 1936 में। 1837 में कैप्टन बर्ट ने यहाँ से बाबरू का शिलालेख खोजा है। उत्खनन 1962, कैलाश चंद्र दीक्षित, रतन चंद्र अग्रवाल है और मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है। अवशेष की बात करें तो यहाँ से 36 मुद्राएं मिली हैं। यहाँ पर टकसाल के अवशेष मिले हैं जो मुगल काल से संबंधित है। टकसाल यानी जहाँ पर सिक्के बनाए जाते थे और ये अकबर, जहांगीर इनसे संबंधित प्रमुख टकसाल थी, याद रखना है। देखो यहाँ से 18 जो मुद्राएं मिली हैं ये आहत व पंचमार्ग मुद्राएं हैं, राजस्थान की सबसे प्राचीन है। 16 मुद्राएं यूनानी मिली हैं और 28 मुद्राएं जो हैं वो इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली हैं। सम्राट अशोक मौर्य काल या मौर्य वंश की यहाँ से जानकारी मिलती है। कार्लाइन ने कहा कार्लाइन ने यहाँ से अशोक का दूसरा शिलालेख भी खोजा था। पांडवों ने विराटनगर में 1 साल का अज्ञातवास बिताया है। यहाँ से बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है, जैसे बौद्ध मठ हैं, बौद्ध धर्म है, बौद्ध घोष हैं, बौद्ध शिलालेख है, सब प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म के रत्न है, उनका नाम है बुद्ध, धम्म और संघ, इसके प्रमाण मिले। संघ के यहाँ से प्रमाण मिले हैं, याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 डूंगरियाँ हैं, एक का नाम भीम डूंगरी है, दूसरी का नाम बीजक डूंगरी है और तीसरी का नाम महादेव डूंगरी है। भीम डूंगरी से भीमलत जलाशय मिला है, याद रखना है। बीजक डूंगरी से बौद्ध धर्म की जानकारी, बाबरू का शिलालेख मिला है, सम्राट अशोक का ये शिलालेख है। खोज कैप्टन बर्ट ने करी थी, याद रखना है। और वर्तमान में ये कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। महादेव डूंगरी से कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। आगे है नगर सभ्यता, कहाँ पर है? तो याद रखना टोंक में है, ढील नदी के किनारे। केदारनाथपुरी ने खोज करी है, मालो जनपद के यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे एक सभ्यता है रेड सभ्यता, कहाँ पर है? तो टोंक में है, खोजकर्ता केदारनाथपुरी हैं, मालो जनपद के सिक्के मिले। अपना में इसे राजस्थान का टाटगढ़ या भारत का टाटा नगर के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वो है नगरी सभ्यता कहाँ है? तो नगरी चित्तौड़ में है, बेडस नदी के किनारे। कार्लाइन ने इसको खोजा है, राजधानी सिवी जनपद की थी, मेवाड़। इसका अन्य नाम मिलता है मध्यमिका। जोधपुरा सभ्यता की बात करते हैं, कहाँ? कोटपुतली बहरोड में, नदी शाबी है, खोज करने वाले रतन चंद्र अग्रवाल है। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध लोहा युगीन सभ्यता है, लोहा गढ़ाने की यहाँ से बटिया मिली है। एक सभ्यता है सुनारी, कहाँ है? नीमका थाना। कौन सी नदी के किनारे? कांतली। ये लोहा युगीन सभ्यता, याद रखना है। नौ सभ्यता भरतपुर में है, नदी रूपारेल है, खोज व उत्खनन करता रतन चंद्र अग्रवाल है। उनियारा सभ्यता कहाँ है? तो टोंक में है और इश्वाल सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख जनपद। अब हम राजस्थान के प्रमुख जनपदों की बात करते हैं, तो राजस्थान के कौन से जनपद हैं इनके बारे में देखते हैं। पहला जनपद है जिसका नाम है सिवी जनपद, मेवाड़ क्षेत्र है, राजधानी नगरी या मध्यमिका थी।
कुरु जनपद की बात करें, राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ थी। अलवर का उत्तरी भाग कुरुक्षेत्र कहलाता है, जिसे महाभारत के जो युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र है वो इससे रिलेटेड है, अटैच है। मत्स्य जनपद की बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली है। राजधानी इसकी विराट या विराटनगर थी। पांडवों ने यहाँ पर 1 साल का अज्ञातवास बिताया। सालव जनपद अलवर, भरतपुर, डींग, गंगापुर सिटी, धौलपुर, करौली के अंदर सालव जनपद था। फिर बात करते सुरसेन, अलवर, भरतपुर, डींग, मथुरा इसकी राजधानी थी। मालव जनपद दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मालवा एमपी से अटैच। अर्जुनाइन याद रखना अलवर और भरतपुर में, और अर्जुनाइन यहां से सिक्के प्राप्त हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरी यह शैली आप सभी को कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना। और मेरी जो है वो हैंड राइटिंग कौन सी है ये भी आप कमेंट करके बताना कि सर आपकी हैंड राइटिंग, आपने जो नोट्स लिख रखे हैं वो किस प्रकार से लिखे हुए। अच्छा, ये टॉपिक अपना क्या हो जाता है, मात्र 21 मिनट में ये टॉपिक समाप्त हुआ। बाकी सभ्यता पढ़ने में कम से कम 3 से 4 दिन लगते ऑफलाइन क्लास में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आज का टॉपिक था। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी के सपोर्ट और प्रेम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल को जितने भी आपके ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में इस क्लास को शेयर करें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।